एकदम। अभी हम लोग जब फैक्ट्री विजिट करेंगे तो वहाँ पे जो शेड होता है उसको एग्जैक्टली जाके भी देखेंगे, उसको मेज़र भी करेंगे कि कॉलम टू कॉलम क्या स्पैन है, कॉलम में कौन सा मटेरियल है, ब्रेसिंग कैसा दिखता है, लाइव हम लोग जाके देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ अगर इंटरमीडिएट बीम है वहाँ पे तो चैनल का है या एंगल का है या क्या है, उसको वहाँ समझेंगे, देखेंगे, मेज़र करेंगे, उसका एग्जैक्टली कैसे फैब्रिकेशन हुआ था और कैसे इरेक्शन हम लोग करते हैं जाके साइड पे, उन चीज़ों को भी वहाँ पे समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैठिए, आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। हम लोग जो मटेरियल के बारे में समझे थे, प्रैक्टिकल में देखे थे कि किस तरीके से मटेरियल को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर के मटेरियल को। तो इन मटेरियल को आप यहाँ जो देख रहे हैं ड्राइंग में कैसे दिखता है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन, इसके बारे में आप लोग पढ़े थे, इसका ड्राइंग भी आप लोग बनाए थे कि स्टील स्ट्रक्चर में रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन का कैसे ये करते हैं। अभी एक यहाँ पे एक रूम का यहाँ पे ये किया गया, फ्रेमिंग लेआउट बनाया गया एलिवेशन, इस पर आप देख सकते हैं SHS स्क्वायर हॉलो सेक्शन, स्क्वायर हॉलो सेक्शन। यहाँ पे जो है ये हॉलो सेक्शन कौन सा टाइप का है, रेक्टेंगुलर, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और उसी तरीके से स्क्वायर वाला अगर होगा तो स्क्वायर हॉलो सेक्शन, या शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं, SHS। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हमारे पास कौन सा है, ये दो है, ये दोनों ही रेक्टेंगुलर शेप का हॉलो सेक्शन है। स्टील स्ट्रक्चर में इसका बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये देखने में कैसे दिखता है आज आप देख पा रहे हैं, उस दिन हम लोग प्रैक्टिकल में नहीं देखे थे, यहाँ आप देख सकते हैं इसको कैसा ये दिख रहा है। क्लियर है सबको, देख पा रहे हैं आप। अभी उसके बाद आपको नेक्स्ट है कि हम लोग ड्राइंग में ये भी समझे थे कि एंगल में ब्रेसिंग वगैरह जो करते हैं, ठीक है, एंगल का ब्रेसिंग वगैरह जो करते हैं, तो एंगल एक्चुअल में आप लोग जब ड्राइंग बना रहे थे तो देख रहे थे एंगल का अलग अलग व्यू, उसका थिकनेस, उसका लंबाई चौड़ाई, उसका लेंथ क्या है। जैसे कि हम लोग बात किए थे 150 बाई 150 बाई 6, तो ये 150 mm, ये 150 mm और 6 mm उसका थिकनेस। तो उस यही आपके ब्रेसिंग का यहाँ पे एंगल लगा हुआ है। ब्रेसिंग जो दिखाया गया है वो क्या चीज़ का लगा हुआ है, ये एंगल लगा हुआ है। और ये एंगल का पोजीशन क्या है, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ ये आपका देखिए पोजीशन, यही पोजीशन। अब आप टॉप से देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा, वही व्यू आएगा, आएगा। क्लियर हो रहा है, आप लोग व्यू बनाए थे, तो ये एंगल कैसे लगा हुआ, ऐसे लगा हुआ। और इसके ऊपर में यहाँ पे बोल्टिंग अरेंजमेंट दिखाया हुआ, जो होल बना हुआ, जो गसेट प्लेट के साथ में कनेक्टेड है। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया एंगल। अभी ये देखिए यहाँ पे ये जो लगा हुआ आपका इंटरमीडिएट बीम, ये वाला इंटरमीडिएट बीम जो लगा हुआ है क्या चीज़ का, चैनल का है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से देखेंगे कि ये चैनल हमको ऐसा दिखेगा। अगर हम इस चैनल को उठा के ऐसे रख दे, ये बीम इंटरमीडिएट बीम जो मेरा है, और ये चैनल आप कहाँ से देख रहे हैं, इसको टॉप व्यू है, ये प्लान है, आप इसको टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, वहाँ दिख रहा है एक लाइन ये, एक लाइन ये, और हिडन लाइन अंदर में इसका जो वेब है, ये क्या है, वेब है, और ये फ्लांज है। तो और ये इस पूरे शेप को क्या बोलते हैं, सी चैनल। तो सी चैनल में फ्लांज का थिकनेस अपना है और वेब का भी थिकनेस है। उसी तरीके से जब आप इसको देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका टॉप व्यू जब बना प्लान में तो आया ये लाइन, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग में। और इसको हम लोग जब बोलते हैं यहाँ पे तो इसका नाम क्या देते हैं, चैनल अगर है तो चैनल का एक कुछ नेमिंग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क दिए B3A, उसका एक मतलब उसको पहचानने के लिए उसका एक टैगिंग किए। क्लियर। उसी तरीके से आपके पास एंगल है, चैनल है, हॉलो सेक्शन है, बीम है। हमारे पास बीम होता है, बीम कैसा दिखता है, आई सेक्शन दिखता है। अगर बीम को हम लोग टॉप से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा बीम को, दो आपका ये लाइन और बीच में जो वेब है उसको देखेंगे, आई बीम या एच बीम दोनों ही कंडीशन में अगर टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। आप लोग बनाए थे इस चीज़ को, सही है। तो अभी फ़िलहाल हम बीम को यहाँ पे लाए नहीं वर्कशॉप से, ठीक है, वो भी ला के आप लोगों को दिखा देंगे, प्रैक्टिकल देख के आप समझ जाएंगे। ऐसे आप लोग शेप खुद से बनाए हुए हैं
आप लास्ट ड्राइंग में, लास्ट क्लासेस में आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो चुका था। ठीक है, सबका क्लियर था ना, जितने भी हैं आप लोग, सबका ये क्लियर था कि आपको बीम, चैनल, एंगल, हॉलो सेक्शन, जितने भी मटेरियल है स्टील स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं या सेक्शंस हैं, उसको आप यहाँ पे अभी विजुलाइज करके आप समझ पा रहे हैं कि क्या है। क्लियर है एकदम। अभी हम लोग जब फैक्ट्री विजिट करेंगे तो वहाँ पे जो शेड होता है उसको एग्जैक्टली जाके भी देखेंगे, उसको मेज़र भी करेंगे कि कॉलम टू कॉलम क्या स्पैन है, कॉलम में कौन सा मटेरियल है, ब्रेसिंग कैसा दिखता है, लाइव हम लोग जाके देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, उसके साथ साथ अगर इंटरमीडिएट बीम है वहाँ पे तो चैनल का है या एंगल का है या क्या है, उसको वहाँ समझेंगे, देखेंगे, मेज़र करेंगे, उसका एग्जैक्टली कैसे फैब्रिकेशन हुआ था और कैसे इरेक्शन हम लोग करते हैं जाके साइट पे, उन चीज़ों को भी वहाँ पे समझेंगे। फैब्रिकेशन कहाँ पे होगा? साइट। इरेक्शन साइट पे होगा। फैब्रिकेशन कहाँ पे होगा? वर्कशॉप में होगा। ठीक है, फैब्रिकेशन मोस्टली 90% टाइम कहाँ पे होगा? वर्कशॉप में होगा, और उसका इरेक्शन जाके फिर कहाँ पे होगा? साइट पे होगा, जो आपको हम लोग एक वीडियो में भी क्लियरली दिखाए थे साइट पे कैसे काम होता है। एक एक कॉलम को कैसे क्रेन से उठा के हम लोग लगा रहे हैं और उसको कैसे वहाँ पे बोल्टिंग अरेंजमेंट करके एंकर बोल्ट के साथ में आरसीसी कॉलम के साथ में कैसे हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं, उन चीज़ों को भी हम लोग जाके साइट पे देखेंगे। फैक्ट्री विजिट जब करेंगे तो उसमें उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे। आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे फिर बढ़ेंगे, आगे क्या कैसे इस ड्राइंग को एग्जीक्यूट करना है, इसका जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग कैसे बनाते हैं, और फिर फैब्रिकेशन डिटेलिंग में इसको कैसे कैसे एक पार्ट को हम लोग लेते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एक कॉलम का किस तरीके से यहाँ पे फैब्रिकेशन डिटेल किया गया। ये डिटेलिंग आपको करना है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग भी बनाना है और इस तरीके से फैब्रिकेशन डिटेल करना है, जिसमें एक एक कॉलम के ऊपर में सारा डिटेलिंग है, उसका फिर किस तरीके से आप उसका एक एक प्लेट का डायमेंशनिंग, उसमें कितने भी प्लेट आए, जैसे कि सपोर्ट प्लेट है, टॉप प्लेट है, गसेट प्लेट है ना, बेस प्लेट है, और इसका जो भी कनेक्शंस प्लेट आए हैं वो सारे का डिटेलिंग करना और करके उसको उसका बिल ऑफ मटेरियल बनाना। इस तरीके से ये बिल ऑफ मटेरियल भी आपको नेक्स्ट इसमें हम लोग सीखेंगे क्लासेस में। ठीक है, कि अभी हम लोग उस दिन बात किए थे बीम और चैनल एंगल में, तो वहाँ पे वेट को बता रहे थे जी पर मीटर वेट, तो वो कैलकुलेट करके ऐसे ही आपको बिल ऑफ मटेरियल बनाना है। पर मीटर वेट मिल गया आपको 1 मीटर का, तो अब वो 6 मीटर का है या 12 मीटर का पीस है, तो कैसे होगा कैलकुलेट? मल्टीप्लाई करेंगे, पर मीटर है तो उसी तरीके से उस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरीके से एक एक कॉलम का, बेस प्लेट का, गसेट प्लेट का, फिन प्लेट का, स्टीफनर प्लेट है, सील प्लेट है, गसेट प्लेट जो भी है, उन सारे का यहाँ पे उसका सेक्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसका ग्रेड लिखना है, उसका लेंथ कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या साइजेस वहाँ पे यूज़ हुआ, उसका विड्थ क्या था, थिकनेस क्या था, उसका क्वांटिटी और उसका यूनिट वेट। यूनिट वेट हम लोग को कहाँ से मिलेगा? वो चार्ट को हम लोग देखेंगे कि हर एक सेक्शन का, जैसे कि ये चैनल है तो इसका पर मीटर वेट कितना है, वो यूनिट वेट यहाँ लिखे, और ये टोटल कितना साइज़ का लगा, मल्टीप्लाई होके यहाँ टोटल लेंथ निकला, और ये सारे मटेरियल का जोड़ के यहाँ पे टोटल वेट निकला। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कैसे हम लोग पूरा कम्प्लीटली बिल ऑफ मटेरियल को बनाते हैं ये भी करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए। आरटीआई एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।